सर मैं आपका आध्यात्मिक चैनल रोज़ देखती हूँ। सर मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है, कुमति सुमति सर क्या होती है, मुझे आप डिटेल में समझाएंगे? हाँ बेटा, देखो, सुमति कुमति, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हैं आप बेटा, ये बताओ पहले मुझे आप। सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन हाँ जी सर। किस सब्जेक्ट में बेटा? सर आर्ट से। आर्ट से? हाँ जी सर। आर्ट में बेटा कई प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ जी मेन सर। क्या है आपका? मेन सब्जेक्ट क्या है? जैसे साइंस, पीसी, पॉलिटिकल साइंस, क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप मेन? हिस्ट्री, ज्योग्राफी? सर मेरे पास सब्जेक्ट है पॉलिटिकल, इंग्लिश, ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस और इंग ज्योग्राफी, हाँ जी इंग्लिश और सर। ज्योग्राफी। हाँ जी सर। तो बेटा तुम्हें तो, हमारे जैसे स्टूडेंट्स को बेटा ये पता होना चाहिए कि सुमति कुमति क्या है। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को तो क्या, सभी स्टूडेंट जो तुम्हारे जैसे हैं या और भी हैं, उन्हें वैसे तो 99% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि सुमति कुमति कहते किसको है। ठीक है, तो मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। हाँ जी सर। देखो, श्री रामचरितमानस में, श्री सुंदरकांड में 40वें दोहे से 2 चौपाई पहले विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। अब पहले एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। सुमति अर्थात सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि। कुमति अर्थात कुबुद्धि, बुरी बुद्धि। सुमति कुमति सबके, हर प्राणी के, हर एक के, उर हृदय, अंदर, हृदय में, मन में रहती है। उर रहे ही अंदर रहती है, अर्थात कुबुद्धि सुबुद्धि सबके हृदय के अंदर रहती हैं। ठीक। नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ किसकी लिए कहा उसने? रावण उसके बड़े भाई हैं, तो उन्हें आदर के सहित जो संबोधन किया वो कहा नाथ, हे नाथ, हे बड़े भैया, सुनिए सारे नाथ, सुनिए। सभी पुराण, सभी वेद, सभी श्रुतियाँ यही कहती है कि बुद्धि और कुबुद्धि, सद्बुद्धि और कुबुद्धि दोनों हृदय में रहती है। इसका जो प्रतिपादन करते हैं वो सारे वेद, पुराण और श्रुतियाँ सभी यही प्रतिपादन करते हैं। अब आए आगे, जहाँ सुमति, जहाँ सद्बुद्धि होगी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वहाँ हर प्रकार की संपत्ति रहती है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और जहाँ एक बार अगर आप कुमति के झंझट में फंस गए, तो जो आपके पास है वो भी, और जो नहीं आपने आने वाला है, जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है, वो सब उससे पहले ही उसका विनाश हो जाता है, सब चले जाते हैं। ये है बेटा सुमति और कुमति। अब ये तो हुई श्री रामचरितमानस की उस समय की बात, त्रेता युग की। अब क्या है लौकिक जगत में? देखो आप अपने आसपास क्या हो रहा है अपने आसपास। कुछ लोग एक धाड़ी वाले बाबा को त्रेता युग के भगवान राम, द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण, सतयुग के लक्ष्मी नारायण, जो वास्तव में भगवान है और जिनके दर्शन कलयुग में कुछ संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अभी 400-500 साल पहले भी किए हैं, वो प्रतिपादित किया है, वो श्रुति सम्मत है। लेकिन वो क्या रहा है, उन सब चीज़ों को छोड़कर नए नए भगवान बनाए जा रहे हैं, नए नए भगवान पैदा किए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिनका कोई सत्य सनातन धर्म से लेना देना है ही नहीं। कोई लेना देना उनका उससे नहीं है। श्रुति सम्मत क्या है? श्रुति सम्मत है संत तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस, वो श्रुति सम्मत है। स्वयं गीता गायक भगवान गोविंद के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया, श्रीमद् भगवद गीता, वो श्रुति सम्मत है। हमारे वेद पुराण वो श्रुति सम्मत हैं। श्रुति सम्मत सद्बुद्धि के कारण जो हमारे दिमाग में स्थिर हो जाए, वो श्रुति सम्मत। और जिनके कारण संशय पैदा हो, वो अश्रुति सम्मत, वो कुमति।
सुमति और कुमति। कुछ समझ में आया? यस सर। और सुनो, एक लाइन और सुनो। ये सुमति और कुमति ये दोनों भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां हैं। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां हैं। जैसे रात है दिन है, ऐसे ये सुमति कुमति मानस पुत्रियां हैं ब्रह्मा जी की। दोनों में एक दिन झगड़ा हो गया। दोनों बहुत सुंदर है। दोनों पहुंच गई भगवान ब्रह्मा जी के पास। पिताजी आज तो पूछ के रहेंगे आपसे, हमारे में सुंदर ज़्यादा कौन? अब ब्रह्मदेव बोले, बेटा तुम दोनों बहुत सुंदर हो ना। सुमति भी बोली और कुमति भी। आज फैसला करके रहो प्रभु, हमारे दोनों में सुंदर कौन? उसने कहा फैसला, चलो फिर ठीक है, अगर ऐसा है, ब्रह्मदेव बोले ऐसा है बेटा, फिर अगर ऐसा है तो पहले चल के दिखाना पड़ेगा। चल के दिखाओ, पहले तुम चल के दिखाओ सुमति, और फिर तुम चल के दिखाओ कुमति। जैसे आजकल रैंप पे कैट वॉक होता है ना, Yes, ऐसे ही sir. पहले ब्रह्मा जी ने उनका कैट वॉक कराया। पहले चली सुमति, सुमति गई थोड़ी दूर और फिर वापस आई, आकर खड़ी हो गई। फिर कुमति को भेजा, कुमति गई और फिर वापस आई। ब्रह्मदेव ने कहा हो गया फैसला बेटा। सुमति तुम जब जा रही थी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन तुम आते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी। और कुमति तुम जब आ रही थी तो तुम्हारी चाल बड़ी गंदी थी, तुम आते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। तो इसलिए तुम हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ मनुष्यों के हृदय से। अब देखो, जो कुमति को अपने हृदय से बाहर कर देगा तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना, और अगर अंदर आ गई कुमति तो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नहीं लाना। वह विपत्तियाँ आएंगी, तय है। आपने अपने माइंड में अगर सेट कर लिया सुमति को, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना। यह बेटा सुमति कुमति है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।